हिना साहब को आरजेडी में जाना नहीं चाहिए था। कैसे इनका दुर्भाग्य है कि आरजेडी में आ गए। हिना साहब को टिकट दे देने से और ओसामा साहब को टिकट दे देने से पूरे मुसलमान का भरपाई नहीं हो सकता। शहाबुद्दीन एक नेता हो सकते थे, लेकिन ये ओसामा जिसे बोलने का ही नहीं, बोल नहीं पाया अभी तक, वो राजनीति करने आ रहा है और हम बैठे हुए हैं मुसलमानों के नाम पे उन्हें जिताने के। तेजस्वी प्रसाद यादव से उनके समाज से जो लोग आते हैं, उन्हीं समाज के लोग शहाबुद्दीन जी को हराने का काम करते थे। लगता है कि विधानसभा चुनाव में जो है कोई बदलाव होगा, अगर वो गई हैं तो कोई फायदा होगा? कहाँ लोकतंत्र ही बचा हमारा, हम तो राजतंत्र की ओर जी रहे हैं। लोकतंत्र कब का धराशायी हो गया। आज़ादी के कुछ वर्षों तक जो नेता थे वहीं तक लोकतंत्र था, उसके बाद अब हम राजतंत्र में आ गए। उनकी पत्नी और जो बेटे हुई वो मुसलमान के नाम से नहीं जाने जाते हैं। शहाबुद्दीन साहब मुसलमान को नाम से जाने जाते थे। ये लोग तो कभी बीजेपी कभी आरजेडी, मतलब यही मतलब है। तो ये तो बोले थे हिना साहब कि मैं मट्टी में मिलूंगा लेकिन बीजेपी आरजेडी नहीं होगा, फिर भी शामिल हो गए। बोल भी नहीं पाता है वो, सिर्फ इस घमंड में अपने आप को जीवित रखा है कि हम शहाबुद्दीन के लड़के हैं। उसके मिलने से क्या मुस्लिम की भलाई हो जाएगी ये तो मुस्लिम लोग ही जाने, बाकी तो छोड़ दीजिए। वो जमाना अलग था कि शहाबुद्दीन जी का लालू प्रसाद यादव ने बहुत इज्जत करते थे। उनके मर जाने के बाद तेजस्वी यादव इन लोग का वैल्यू नहीं देता है। टिकट तो ले लेते हैं, जीत नहीं पाते हैं। जैसे मैं बारिक सिद्दीकी, ये सब कई ऐसे चेहरा हैं जो मुसलमान देखना नहीं चाहते इन लोगों को। बिहार की राजनीति में कल से जो है हलचल मच गई है। हलचल की वजह है शहाबुद्दीन के परिवार का राजद में शामिल होना। बहुत लोग कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन बेटा और उनकी पत्नी शामिल हुई है, तो जो MY समीकरण है वो फिर से मजबूत हो गया है बिहार में। हमारे बिहार की जनता है, उनसे पूछेंगे कि क्या लगता है बिहार में जो MY समीकरण जो दावा किया जाता है कि राजद का जो वो कोर वोटर है वो लोग शहाबुद्दीन के परिवार में जो परिवार उनका शामिल हुआ है, इससे लाभ मिलेगा राजद को? देखिए, पहला तो है कि हिना साहब को आरजेडी में जाना नहीं चाहिए था। नहीं जाना चाहिए था। नहीं जाना चाहिए था। इसलिए नहीं जाना चाहिए था कि इनका लोकसभा चुनाव में इनका टिकट आरजेडी ने नहीं दिया। बहुत मैंने नौका झोंकी, लेकिन लास्ट में अपना इज्जत बचाने के लिए ये निर्दलीय उम्मीदवार लड़े, दूसरा पोजीशन पर रहे। लेकिन कैसे इनका दुर्भाग्य है कि आरजेडी में आ गए। हिना साहब दुर्भाग्य क्यों? उनके पति थे राजद। अरे थे, उस जमाना में थे, उनका पूछ था। वो जमाना अलग था। हाँ, वो जमाना अलग था कि शहाबुद्दीन जी का लालू प्रसाद यादव ने बहुत इज्जत करते थे। उनके मर जाने के बाद तेजस्वी यादव इन लोग का वैल्यू नहीं देता है। अच्छा, वैल्यू नहीं मिलेगा, कहीं नहीं वैल्यू मिलता है मैम। तो क्या, तो कहने का मतलब इनका सबसे बढ़िया था कि नीतीश कुमार से हाथ मिलाना चाहिए था। जेडीयू में शामिल हो जाना चाहिए था। जेडीयू में शामिल होते तो कहीं ना कहीं सीट निकालते तो इनका कोई मंत्री बिहार में मिल जाता। लेकिन जो गए हैं आरजेडी में हिना साहब, दुर्भाग्य है कि आरजेडी साथ मिला। कह रहे हैं कि दुर्भाग्य है कि हिना साहब और ओसामा साहब जो है चले गए हैं आरजेडी में। आपको क्या लगता है? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम कह दें कि डॉक्टर मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब राष्ट्रीय जनता दल के एक फाउंडर मेंबर के तौर पे थे। और उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल को सींचा था। आज लालू यादव को किसी मसले पे मशवरा करना रहता था अल्पसंख्यकों का, तो वो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन से किया करते थे। और सिवान, खास तौर सिवान जिला चले जाइए, गोपालगंज, इस सब सीमांचल के इलाका में, तो शहाबुद्दीन साहब के बिना पूछे वो कुछ नहीं कर पाते थे। और शहाबुद्दीन साहब पे पूरा भरोसा जताते थे। जितना अपने औरों पर भरोसा नहीं करते थे वो शहाबुद्दीन साहब पर करते थे। और शहाबुद्दीन साहब भी कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव को एक माने गार्जियन के तौर पे मानते थे। उनके बातों को इधर बीच में खटास भी हुआ जब उनका इंतकाल हुआ, तो राजद परिवार से कोई देखने के लिए? देखिए, उस वक्त कोरोना काल चल रहा था, उस दरमियान में एम्स में भर्ती थे और उसी दरमियान में कोरोना काल के दरमियान में उनकी डेथ हुई थी। अब उस दरमियान में लोग दूरी बना रहे थे। माँ से ज़रूरी है 2 गज है दूरी, लोग बना रहे थे, इसलिए नहीं। वो भी वजह था। और एक प्रशासन ने, दिल्ली प्रशासन ने कहा था कि लिमिट हो जाने वाले का, जो जनाजे के नमाज में हम लोग शामिल होते हैं उसमें लिमिट कुछ कर दिया गया था। तो दूरी भी बनाना था, लिमिट भी था। कह रहे हैं कि हिना साहब का जो है दुर्भाग्य है कि वो राजद में शामिल हो गई, जेडीयू में शामिल होना। देखिए, शहाबुद्दीन का वो परिवार है ना कि पूरा सीमांचल का पूरा बिहार लोग जानता है उसको। अच्छा, आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव में जो है कोई बदलाव होगा, अगर वो गई हैं तो कोई फायदा होगा? देखिए, अब मेरा मानना है मैडम
कि साहबुद्दीन साहब का परिवार पुनः पुराने घर में वापस हुई हैं। अच्छा, घर वापसी हो गई है? हाँ, पुनः घर में वापसी हुई है। हाँ। घर का दीवार जो था हाँ। उन्हीं का लगाया हुआ था, अच्छा। डॉक्टर मोहम्मद मरहूम साहबुद्दीन साहब का। हाँ। तो दीवार को मजबूत करने के लिए नींव को ओसामा साहब और हैना साहब आई हैं। इसके लिए मैं राष्ट्रीय जनता दल में स्वागत करते हैं। पर एक बात और कहना चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी से कि जो अल्पसंख्यकों को ये नहीं समझिए 18% है हम लोग हैं, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। आप ही का कहा हुआ है, तो हमारे हिस्सेदारी हमको बराबरी चाहिए। अभी नहीं समझिए कि हैना साहब और ओसामा आपके साथ आ गए हैं तो पूरा मुसलमान आपके साथ हो जाएगा। मुस्लिम समुदाय ये बात को दिमाग में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को भी रखना होगा दिमाग में, और नेता विरोधी दल तेजस्वी प्रसाद यादव को भी दिमाग में इस बात को रखना होगा कि हैना साहब और आपको ओसामा साहब के आने से ये आप समझ जाइएगा कि पूरा मुसलमान 18% आप ही के तरफ हो। ये भी आपको ये भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हिस्सेदारी चाहिए, और हिस्सेदारी से हैना साहब को टिकट दे देने से और ओसामा साहब को टिकट दे देने से पूरे मुसलमान का भरपाई नहीं हो सकता। ठीक है, मुसलमान के लेकिन ये भी ना जो नाराज थे जब सिवान में निर्दलीय चुनाव लड़ी थी हैना साहब, तो काफी लोग नाराज थे कि राजद ने उनको टिकट नहीं दिया। वो जो नाराज तबका था वो कहीं ना कहीं जुड़ेगा। नहीं, ये बात भी गलत है। देखिए, हम तो कुछ करीब है, जानते हैं कुछ चीज़ को। हाँ। लालू प्रसाद यादव ने 2024 के पार्लियामेंट में जो टिकट था सिवान से, वो कहीं ना कहीं उनके मन में उस घर से उनका बहुत ज़्यादा लगाव हुआ है, लालू प्रसाद यादव का। तेजस्वी का क्या है ये हम नहीं जानते हैं, लालू प्रसाद यादव का मैं जानता हूँ कि उस घर से बहुत ज़्यादा लगाव है। और वो टिकट काफ़ी दिनों तक मेरे समझ से इंतजार किया गया। जब ये मैडम अपना घोषणा निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे कर दी, तब कहीं लास्ट में अवध बिहारी चौधरी को टिकट थमाया गया था। मगर मेरा मानना है ना कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और जहाँ देखिए युवा अल्पसंख्यक हैं, दबे कुचले हैं, जो आवाम के बीच में रहता है, आवाम के सुख दुख, वृद्धा पेंशन हो गया, पीएम आवास योजना, तमाम बुनियादी समस्या पर समाज के लिए काम करता हो, लॉकडाउन का ऐसा मामला हो या जो आपदा है पब्लिक के लिए खड़ा हो क्षेत्र में, ऐसे व्यक्ति को टिकट दे। ऐसे व्यक्ति को टिकट ना दे जो टिकट तो ले लेते हैं, जीत नहीं पाते हैं। जैसे मैं बारिक सिद्दीकी, ये सब कई ऐसे चेहरा हैं जो मुसलमान देखना नहीं चाहते इन लोगों को। अब्दुल वारिस सिद्दीकी को, अरे बारिक सिद्दीकी हो, कारी सोया, भाई ये सब का कोई चेहरे नहीं है। ये सब कोई चेहरा नहीं है। अभी ओसामा के सामने कोई चेहरा नहीं होगा। ये लोग का कोई चेहरा नहीं है। ये लोग किए होते आवाम के लिए, जिस समाज से आते हैं, तो ये क्या हार जाते हैं। दो मरतबा ने हारे भाई। वो MLC बन के किया। अरे कारी सोयाब है तो क्या है, वो सब समझिए कि राष्ट्रीय जनता दल में हम लोग के सामने का आए हुए हैं, सदस्यता ग्रहण किए हुए हैं, समझ गए। तो जो पुराना वर्कर है उसको नहीं करना है, आगे प्रमोट कीजिए, बढ़ाइए। जो समाज में लगा उसको न बढ़ाइएगा। तो ऐसे लोगों को आप पसंद कीजिए, समाज में रहने वाले को। यही हम आपसे गुजारिश करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि समझना होगा 25 के विधानसभा चुनाव में अब बराबरी का हिस्सेदारी देना होगा। और जो लोगों को बगल में टेबल पर बैठा के समझते हैं कि पूरा मुसलमान 18% वोट दे देगा, ये कहीं ना कहीं गलत दिशा में जाइएगा। कहीं गलत दिशा में जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, तेजस्वी यादव कह रहे थे कि A to Z की पार्टी राजद बन गई है, अब वो फिर से लौट आए, उनको ये लगा है कि बिहार की राजनीति अगर करना है तो MY समीकरण को मजबूत करना होगा। तो मजबूत करेंगे, वो सही कर रहे हैं। जो उनको लगेगा राजनीति में वो हैं, हम थोड़ी हैं। तो उनको लग रहा है A to Z नहीं, हम फिर से पढ़ेंगे ABC करके MY तक रुकेंगे, तो MY तक रुकेंगे। क्या दिक्कत? ये कहीं ना कहीं एक जुमला तो साबित नहीं हो गया कि A to Z की पार्टी है। जुमला था कि अगर वो नहीं मतलब ये करेंगे, मनाएंगे, तो कहीं ना कहीं बिहार का जो विधानसभा चुनाव है उस पर जो है हानि होगी। जुमला ही राजनीति होता है मैम। जुमला ही राजनीति, बिल्कुल। घर तोड़ के कम्बल बांटने को राजनीति कहते हैं।
ठीक है। तो जुमला को मान लीजिए, जुमला कुछ नहीं होता है, जुमला ही राजनीति है। अब दौर बात कर रही है MY का, कहाँ लोकतंत्र ही बचा हमारा। हम तो राजतंत्र की ओर जी रहे हैं। लोकतंत्र कब का धराशायी हो गया। आज़ादी के कुछ वर्षों तक जो नेता थे वहीं तक लोकतंत्र था, उसके बाद अब हम राजतंत्र में आ गए। राजतंत्र कैसे आ गए? हमने बना, अब कौन राज करेगा? हमारा बेटा आएगा, पुस्त करेगा, आने वाली पीढ़ियां राज करेगी, हमारे बेटा, उसके बाद उसका बेटा ऐसे राज करेगा। और यही राजनीति चल रहा है। बिल्कुल जुमले की बार बार जुमला ही राजनीति है। और पुनः मैं दोहरा रहा हूँ, छत तोड़कर कंबल बांटने की बात को ही राजनीति कहते हैं। और उसी राजनीति में उनको मिल जाता है उनके बाप का साया, जिन्होंने स्ट्रगल किया था। बैठे बैठाए उन्हें वो कारवा, उन्हें राज गद्दी मिल जाती है, क्योंकि ये जन नेता कहलाने के अपने आप को बकते रहते हैं, जबकि ये राजा का बेटा होते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता है लोग में कैसे गिर पर मर रहे हैं। वो किसी से मिलते भी हैं तो उन मंत्रियों से, वो मिलने का समय नहीं होता है कार्यकर्ताओं से उनके पास। और इनमें से जो इक्के दुक्के बाप के रईस बेटे जो राजनीति कर रहे हैं, उनसे मुलाकात होती है और ये फिर कहते हैं देखो ये बन गया तुम्हारा A to Z, ये तुम्हारा बन गया MY बनाओ, MYC बनाओ, MY पीडवा। लेकिन तुम जनता से भागते चले जा रहे हो, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है कि धरातल पे हो क्या रहा है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जब शहाबुद्दीन का परिवार शामिल हुआ है राजद में, विधानसभा चुनाव में कोई फायदा होगा राजद को इससे? देखिए, राजनीति तो इसी संभावनाओं का खेल है। और जब भी कोई किसी दल से जुड़ता है तो फायदा तो होना ही होना है, क्योंकि वो एक उसका आने वाले जो फादर थे, पिता थे, उन्होंने अपना काम और एक वर्चस्व जरूर बना रखा था और इसने कुछ नहीं किया। लेकिन फिर भी इसे नेता बनाने पे तुले हुए हैं इनके चापलूसों के। वो तो बोल भी नहीं पाता है, वो सिर्फ इस घमंड में अपने आप को जीवित रखा है कि हम शहाबुद्दीन के लड़के हैं। क्या उसकी क्वालिफिकेशन और क्या अहमियत है, उसके मिलने से क्या मुस्लिम की भलाई हो जाएगी, ये तो मुस्लिम लोग ही जाने। बाकी तो छोड़ दीजिए, जो बोल नहीं पाता है जुबान से वो राजनीति करने आ रहा है। इस बात से तो आप जान लीजिए कि राजनीति किस दिशा में जा रही है। ये भी समझने वाली बात है। अगर तुम मुसलमानों की रहनुमा उस जैसे नेता बनेगा, शहाबुद्दीन एक नेता हो सकते थे, लेकिन ये उसामा जिसे बोलने का ही नहीं, बोल नहीं पाया अभी तक, वो राजनीति करने आ रहा है। और हम बैठे हुए हैं मुसलमानों के नाम पे उन्हें जिताने के। अजीब संभावना। क्या लगता है शहाबुद्दीन साहब का जो फैमिली कल शामिल हुई है, उनकी पत्नी और बेटे जो शामिल हुए राजद में, कोई फायदा है राजद को? राजद पहले जो तेजस्वी प्रसाद यादव से, उनके समाज से जो लोग आते हैं, उन्हीं समाज के लोग शहाबुद्दीन जी को हराने का काम करते थे। अच्छा। नहीं कि उनको जिताने का काम करते थे। जब उन्होंने समाज का लोग वोट देते तो 3-3 बार वो सिवान से चुनाव हारते हैं। उनका सिवान में वो हस्ती थे, एक वर्चस्व था। डॉक्टर से लेके अफसर तक मतलब दबदबा में रहता था, कांपता था। जिसको कह देते थे कि हाँ ये गरीब बच्चा जा रहा है, इसको इलाज बढ़िया से हो जाना चाहिए तो हो जाना चाहिए। और उनकी पत्नी और जो बेटे हुई वो मुसलमान के नाम से नहीं जाने जाते हैं। शहाबुद्दीन साहब मुसलमान को नाम से जाने जाते थे। ये लोग तो कभी BJP कभी RJD, मतलब यही मतलब है। तो ये तो बोले थे ही ना साहब कि मैं मट्टी में मिलूंगा लेकिन BJP RJD नहीं होगा, फिर भी शामिल हो गए। तो ये लोग अपना अस्तित्व, अपना मॉडल को खुद को गिरा के चलते हैं। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वहाँ फिर भी जदयू सीट निकालेगी एकदम 100% निकालेगी, कोई फायदा नहीं होने वाला है। वो शहाबुद्दीन साहब का वो मुसलमान थे और RJD में फिर से देखेंगे। ये देखिए, कोई ऐसा बात नहीं है कि 100% मुसलमान RJD को मतलब देख पाएगी, समझे ना। कुछ मुसलमान ऐसे लोग भी होते हैं जो जदयू और BJP का भी वोट देते हैं। ये लोग बरगलाने का खाली 100% काम करता है कि मुस्लिम BJP कट्टर होता है तो BJP। जबकि देखिए कि लोकसभा में एक लखनऊ आता है, समझे ना, जहाँ से राजनाथ सिंह चुनाव जीतते हैं, प्योर मुस्लिम का गढ़ है। वहाँ से मुस्लिम जिसको सपोर्ट करता है वही चुनाव जीतता है। तो वाजपेयी जी वहीं से सांसद बने थे और मतलब राजनाथ जी देखिए वहीं से चुनाव जीतते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, मुस्लिम समाज भी BJP का वोट देता है। लेकिन मुस्लिम का गढ़ का वोट अगर सच पूछा जाए तो कांग्रेस का सपोर्ट करता है, न कि RJD का सपोर्ट करता है। बिहार में तो कहा जाता है MY समीकरण। हाँ, तो वही मतलब गठबंधन नहीं चलता, मतलब ऐसी करता है। तो कोई फर्क नहीं है। वहाँ से मतलब जदयू सीट निकालेगी। एक बात कहना चाहते हैं मैडम, आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक पैगाम देना चाहते हैं। बिहार के 14 से 15 करोड़ की जनसंख्या, जिसमें 18% अल्पसंख्यक जाति से लोग आते हैं, बिलोंग करते हैं, और जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। राजनीति का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो या डेवलपमेंट का क्षेत्र हो, ये तमाम बुनियादी जो समस्या है उस पर सभी को बराबरी नज़र से देखा जाए। मगर मेरा कहना है ना कि राष्ट्रीय जनता दल जब
मैप 2025 का तैयार करे विधानसभा चुनाव का, तो सोच और समझ कर करे, जल्दीबाजी में फैसला ना ले, ना फैसला ले बारिक सिद्दीकी के चेहरे पर, ना ले हैना साहिब के चेहरे पर, किसी को चेहरा बनाकर प्रमोट कर कर अल्पसंख्यकों को बरगलाने की ज़रूरत ना करे, क्योंकि समाज आपको लगातार आपके साथ रहा है। जब आप हुकूमत में आए और बिहार में सत्ता में आपको आए तो अल्पसंख्यक लगातार आपके साथ जुड़े रहे, पर अल्पसंख्यकों को क्या मिला? सीमांचल का इलाका जाके देख लीजिए, लोग पलायन करते हैं लालू प्रसाद यादव जी, वहाँ के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाने पीने वाली जो चीज़ें हैं, लोग आज भी लकड़ियों से खाना बनाते हैं। आज भी लोग वहाँ किस कदर गरीबी है, जाके सीमांचल का इलाका देख लीजिए। तो ऐसे लोगों को चुनी जो पार्टी के लिए आपको सड़क से लेकर सदन तक, सदन से लेकर आपको ब्लॉक तक पार्टी के हर कार्यक्रम में शामिल हो, पार्टी के लिए मरता हो जीता हो, तो ऐसे व्यक्ति को न टिकट दीजिए। अब कोई बड़ा हम डाउन है शाहिद जमाल डाउन, अब हम टिकट ले लें तो इससे पूरे मुसलमान का तो मसला हल नहीं हो सकता है। तो जो वर्कर है उसी को आप तरजीह दीजिए, तब आपके साथ समाज खड़ा रहेगा। चलिए, जिनका हक बनता है उनको टिकट दीजिए, ना कि जो बाहुबली है, जो प्रसिद्ध है, उनको टिकट दीजिए, ये कहना है जनता का। बाकी ओसामा साहब और हिना साहब के राजद में शामिल होने पर हमने जनता की राय जानने की कोशिश की। वीडियो आपके बीच है, जनता की क्या राय है इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।